आज मैं इस हैंगर की मदद से आपके छत में लगे मैले कुचैले फ़ैन को एक अमेजिंग आसान आइडिया के साथ साफ़ करने का आइडिया दूंगा, जो कि आज तक आपने YouTube के ऊपर ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी। आप भी ये मेरा आइडिया देखकर हैरान रह जाएंगे। तो हर घर की परेशानी होती है इन फ़ैन को देखकर। सीज़न आउट होता है, ये स्टार्ट होता है तो फ़ैन बहुत गंदे हो चुके हैं। तो उनको साफ़ करने के लिए ये होता है कि आपको सीढ़ी चाहिए होती है, या फिर आपको गोड़ी चाहिए होती है, या फिर आपको कोई और चीज़ टूल वगैरह चाहिए होता है जिसके साथ आप इसको साफ़ करेंगे। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा लाइव तरीका शेयर करूंगा जिसे आप देखकर अपनाने पर मजबूर हो जाएंगे। ये आइडिया आप घर में बहुत ही आसानी के साथ इस हैंगर की मदद से बना सकते हैं। अब आपको सीढ़ी, स्टूल या घोड़ी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि ये जो आइडिया मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने लगा हूँ बहुत ही अमेजिंग है। ये आप ज़मीन पे खड़े होके बआसानी 2 मिनट में आप अपने घर के सारे फ़ैन जितने भी हैं उनको बआसानी साफ़ कर सकते हैं, वो भी इतने क्लीन जो आपको वीडियो में नज़र आ रहे हैं। लाइव इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे, तो वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना। तो चलें जी, चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले आपको चाहिए दोस्तों कुछ इस तरह का रॉड, लकड़ वगैरह ले लेनी है। आपको आपके घर में जो भी एक्स्ट्रा लकड़ या रॉड, मेरे पास ये पड़ा हुआ था तो ये स्टील का मैंने उठा लिया। पर्दे वगैरह जो जिनके साथ लगे होते हैं ये वो है। तो इतना होना चाहिए कि ये बासानी आपके छत तक पहुंच जाना चाहिए, आपके फ़ैन के जो पर हैं उन तक ये रॉड पहुंच जाना चाहिए। तो दोस्तों इसको बनाने के लिए आपको चाहिए एक अदद इस तरह की टेप, जो कि आपके घर में एक्स्ट्रा पड़ी रहती है। साथ में आपको ये वायरिंग वाली वायर चाहिए, कोई भी वायर हो। वायर नहीं है तो आप कोई सेवा वगैरह, रस्सी वगैरह भी ले सकते हैं। तो हैंगर को आपने डंडे के साथ यहाँ पर फिट कर लेना है, बहुत ही ज़बरदस्त और मजबूत करके। अच्छा, तो अब बहुत सारे व्यूअर सोच रहे होंगे कि हमने इसको अगर वायर के साथ बांधना था तो फिर टेप के ऊपर एक्स्ट्रा खर्चा करने की क्या ज़रूरत थी। तो आपको बताता चलूँ कि टेप हम इसलिए लेके आए हैं, ये जो रॉड है हमारे पास लोहे का है, तो इसके ऊपर ये वायर के साथ हमने बांधा है तो ये स्लिप कर रहा है। तो टेप का मकसद ये होगा कि इसकी स्लिपिंग जो है वो रोकनी है। तो अभी इसके ऊपर हम टेप लगाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि आया ये स्लिप होता है या नहीं। तो ये देखें, इस जगह पे ये स्लिप होता था तो ये अभी स्लिप नहीं होगा। जब इसके ऊपर हम टेप राउंड करेंगे तो ये फिर स्लिप नहीं होगा। तो ये देखें, हमने इसके ऊपर अब टेप राउंड की है। तो अब आपको टेस्ट करवाते हैं दीवार के साथ इसको लगा के। ये देखें, अभी ये जो हैंगर है आगे से बैंड हो रहा है लेकिन ये स्लिप नहीं हो रहा। तो मजबूत इसकी ग्रिप हो गई है, मजबूती के साथ इसने पाइप को पकड़ लिया है। अगर आपके पास यही लकड़ का अगर डंडा है तो फिर आप टेप के बगैर भी काम चला सकते हैं, क्योंकि लकड़ का जो डंडा होता है वो थोड़ा सा खुरदरा होता है और वहाँ पे स्लिपिंग नहीं होती। तो उसके बाद दोस्तों आपने कोई भी रफ कपड़े अपने घर में पड़े हुए ले लेने हैं। तो ये आगे ईद आने वाली है, हर घर में ऐसे ख़राब कपड़े पड़े होते हैं, रफ कपड़े पड़े होते हैं, तो आपने घर से उठा लेने हैं। अगर आपको ये नहीं मिलते तो आपके घर में तौलिया वगैरह होगा तो आपने वो ले लेना है। वो भी नहीं है अगर, तो आपने घर में जो पुराने कपड़े पड़े हुए हैं कोई भी आप ले लेने हैं। तो जैसे मैं करता हूँ वैसे आपने इसके साथ लपेट लेने हैं। हमारा मकसद जस्ट अपने फ़ैन को क्लीन करना है। तो क्लीन करने के लिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा नरम पोजीशन बनानी पड़ेगी, ताकि फ़ैन के पर के साथ अगर ये टच हो तो ये अच्छी तरह उसको क्लीन कर सके, उसके ऊपर जो गर्दो गुबार है उसको साफ़ कर सके। तो ये हम इसको कुछ इस तरीके के साथ यहाँ पर जो नीचे वाली इसकी लाइन है उसके ऊपर इसको लगाएंगे, ताकि जब हम फ़ैन के साथ इसको ऊपर करें, फ़ैन के अंदर इसको डालें तो ये उसको अच्छी तरह से नरम मुलायम होने की वजह से उसको साफ़ कर सके। तो एक कपड़ा आपने ले लेना है, उसकी डबल तय आपने लगा लेनी है। तय के अंदर हमने इसको इस तरह से फिट करना है कि ये जो कपड़े हैं इसके अंदर आ जाएं, ये एक मोटी तय बन जाए। मोटी तय बनाने का मकसद आप समझ गए, पहले भी मैंने आपको बताया है। मोटी तय बनाने का मकसद हमारा दोस्तों ये है कि ये इसको फ़ैन के पर को जो है वो क्लीन करने में मदद दे और उसके ऊपर जो है खराशें वगैरह ना डले। तो उसके बाद दोस्तों आपने कुछ इस तरह से अपनी टेप को इसके ऊपर राउंड कर लेना है, ताकि ये इसके साथ मजबूती के साथ फिट हो जाए। तो टेप मारने का, लगाने का यहाँ पर भी यही मकसद है कि ये जो आपका हमने कपड़ा फिट किया है ये इधर उधर खिसके नहीं। तो आपने इसके दोनों कोनों में टेप लगा लेनी है, ताकि जिस टाइम हम इसको फ़ैन को साफ़ करने की कोशिश करें तो ये आपका जो यहाँ पर हमने तय लगाई है तो ये इधर उधर खिसक ना जाए। तो इस साइड पे भी हम आपके सामने लगा रहे हैं। आपने इस तरह से इसको किसी भी आपने रस्सी वगैरह से यहाँ से बांध लेना है, ताकि जब ये आपके फ़ैन के साथ अटैच हो तो ये कुछ हिले डुले नहीं। तो आपके सामने हमारा ये रेडी हो चुका है। अब हम
साथ अपने जो फ़ैन है उसको पहले हम इस तरह से कुछ जो धूल वगैरह लगी हुई है, जो नरम धूल है अभी अभी लगी है, उसको क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको एक और आइडिया दूंगा जिसके साथ ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने खुशक को इसके ऊपर इस तरह से आपने इसको हैंगर को डाल के, ये देखें हम आपके सामने जो सिंगल पीस भी हम साफ़ कर रहे हैं, एक बार कर रहे हैं, उसके साथ भी बहुत अच्छा क्लीन हो रहा है। बस जस्ट कार्नल में थोड़ा थोड़ा रहता है। तो उसके लिए मैं आपको एक और ट्रिक बताऊंगा जिसके साथ ये फ़ैन बिल्कुल फ्रेश साफ़ हो जाएगा। तो इंशाल्लाह लाइव आपको प्रूफ दे रहे हैं, साथ में बता भी रहे हैं कि इसको आपने कैसे साफ़ करना है। वो एक और ट्रिक है, वो भी बहुत ही इजी सस्ता, आपने घर में जो इजीली इस्तेमाल कर सकेंगे वो ट्रिक है। तो उसके बाद दोस्तों आपने इसको कुछ इस तरह से हैंड के साथ साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद दोस्तों आपने ये वाली ट्रिक दोबारा से इसके ऊपर इंस्टॉल करनी है। 2 बार आपने इसको खुशक साफ़ करना है। इसको खुशक साफ़ करने के बाद इसको दोबारा से साफ़ करना है। आपने जो आपका ये ब्रश बना हुआ है इसको आपने हाथ के साथ साफ़ कर लेना है, या कपड़े किसी के साथ साफ़ी के साथ इसको साफ़ करेंगे। इसके ऊपर जितनी भी धूल मिट्टी है वो आपने उतार लेनी है। उतारने के बाद दोस्तों इसको आपने नलके के नीचे रखना है। नलके के नीचे रख के आपने इसको पानी के साथ गीला कर लेना है। गीला करने के बाद इसको आपने अच्छी तरह से दबाना है, दबा के इसके अंदर जितना भी पानी है, ताकि जब आप फ़ैन साफ़ करेंगे तो पानी आपके ऊपर नहीं आना चाहिए। बस इतना होना चाहिए, ये गीला होना चाहिए, ताकि इसके ऊपर जो धूल मिट्टी लगी हुई है फ़ैन के ऊपर वो साफ़ हो जाए, मतलब नरम हो जाए थोड़ी सी। तो उसके बाद ये अच्छी तरह साफ़ हो जाएगी। तो ये आपके सामने हमने बिल्कुल क्लीन कर दिया है। तो दोस्तों ये देखें फ़ैन बिल्कुल क्लीन हो चुका है जी, आपके सामने है। वही फ़ैन है जिसको हमने रॉड के साथ क्लीन किया है। ओनली 2 मिनट का काम होता है, तो काम आसान हो जाता है जब टूल हो।